एसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर चल रहा हूँ। गैरिबाल्डी के करियर कार्यों की चर्चा करें, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यूरोप में राष्ट्रवाद इकाई 1 का है ये। और देखने के पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें एसटीपी क्लासेस को। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। हालांकि मैंने इसे लॉन्ग वीडियो में पहले ही बता दिया है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि पहले इसे 2014 में पूछा गया था, फिर 2016 में, 2 साल के बाद 2014 और 2016 में। तो देखिए, गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। कार्य मतलब उन्होंने इटली के एकीकरण के लिए उन्होंने क्या कार्य किए उसके बारे में है। तो गैरिबाल्डी के बारे में संक्षिप्त पहले मैंने यहाँ परिचय दिया है, जीवन परिचय दिया है। जन्म 4 जुलाई 1807 ईस्वी में, जन्म स्थान नीस फ्रांस में, राष्ट्रीयता इतालवी, चूंकि ये इटली के थे इसलिए ये जो थे आपका इतालवी होगा। मृत्यु 2 जून 1882 ईस्वी और मृत्यु स्थान था कैपेरा, इटली में ही पड़ता है। अब है यहां से महत्वपूर्ण 2 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, वीवीआई ऑब्जेक्टिव, कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो गैरिबाल्डी ने। इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो गैरिबाल्डी को कहा जाता है। अब इन्होंने जो है विवाह जो किए, 3 विवाह किए थे, 3 पत्नी रखे थे। पहली पत्नी फ्रांसिस्का अरमोसिना, दूसरी पत्नी का नाम गियोसेपिना रायमोंडी और तीसरी पत्नी का नाम अनीता गैरिबाल्डी। बच्चे थे मैनिटो गैरिबाल्डी, रिचियोटो गैरिबाल्डी। हालांकि ये जीवन परिचय में है, आप याद नहीं भी रख सकते हैं तो चलेगा, क्योंकि ये जो है डिपली है। पेशा इसका क्या था? नाविक था। ये भी आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? तो आंसर मारिएगा नाविक। अब चलते हैं, ये उसका जीवन परिचय हो गया। इसमें 3 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, लाल कुर्ती का गठन किसने किया, इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो दोनों गैरिबाल्डी के पेशे क्या थे? नाविक। अब इसके चलते हैं गैरिबाल्डी के कार्य। इटली के एकीकरण में इन्होंने क्या क्या कार्य किए? गैरिबाल्डी के कार्य तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या किए गैरिबाल्डी ने इटली के एकीकरण के लिए। गैरिबाल्डी इसे महत्वपूर्ण बिंदु में मैं सजाऊंगा, फिर आप इसे जो है पॉइंट में देखिएगा। पहला पॉइंट, महान राष्ट्रवादी। पहला पॉइंट, महान राष्ट्रवादी। आप जान रहे हैं कि इटली के एकीकरण में सबसे पहले मेजनी थे। मेजनी आए, फिर काउर आए और फिर कौन आए? गैरिबाल्डी आए। मेजनी आए, उसके बाद कौन आए? काउर आए और उसके बाद कौन आए? गैरिबाल्डी आए। तो गैरिबाल्डी भी मेजनी और काउर के तरह ये भी महान राष्ट्रवादी थे। हालांकि मेजनी जो इन्होंने यंग इटली की स्थापना किए थे, उसके ये सदस्य थे, यंग इटली के ये सदस्य थे। एक गुप्त कार्य में जब दोनों जा रहे थे, मेजनी और गैरिबाल्डी, तो उस समय गुप्त कार्य का पता चल गया था, जिसके कारण गैरिबाल्डी कुछ दिनों के लिए भाग गए थे। इस भागने के क्रम में जो है उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी। लेकिन पुनः जब इटली में एकीकरण होने लगते हैं, राष्ट्रता की भावना आने लगती है, तब इनका पुनः आगमन होता है इटली के एकीकरण में। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं, ये महान राष्ट्रवादी थे। दूसरा, काउंट काउर के विचार से
प्रभावित, विचार से प्रभावित। पहले ये किससे प्रभावित थे? पहले ये प्रभावित थे, गैरिबाल्डी जो थे पहले किससे प्रभावित थे? मेजनी से प्रभावित थे सबसे पहले। फिर बाद में किससे प्रभावित हुए? काउंट काउर से भी प्रभावित हुए जैसे ही उनसे भेंट हुई। अब तीसरा, लाल कुर्ती का गठन। लाल कुर्ती का गठन, लाल कुर्ती का गठन। इटली का एकीकरण तभी संभव था, बिना अस्त्र शस्त्र के जो है इटली का एकीकरण संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने जो है अपनी सेना का गठन किया और जब 1859 में घटना घटी तब उन्होंने, चूंकि ये पेशे से नाविक थे, अपने कर्मचारी मजदूर किसानों से इसका लगाव था, सभी को एक जगह एकत्रित करके इन्होंने लाल कुर्ती का गठन किया जो ये सेना का समूह था। किसका था बच्चों? सेना का समूह। चौथा, सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण। सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण। जैसे ही इन्होंने जो है लाल कुर्ती का गठन किए, वैसे ही उन्होंने शीघ्र ही सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण कर दिए। यहाँ के जितने भी जनता जनार्दन थे, पहले जितने भी गरीब गुरबा थे, ये बुर्बो राजवंश से बहुत ही तंग आ चुके थे और इन्होंने जो है वहां की जनता ने गैरिबाल्डी का ही साथ दिए, जिसके कारण कि सिसिली तथा नेपल्स पर इन्होंने आसानी से विजय हासिल कर लिए और इन्होंने सिसिली तथा नेपल्स पर राजतंत्र के जगह लोकतंत्र की स्थापना किए और राजा के रूप में, विक्टर एमेनुअल के प्रतिनिधि के रूप में ये यहाँ शासन करने लगे। कहाँ करने लगे? सिसिली तथा नेपल्स पर। अब जो है दक्षिणी क्षेत्र रोम पर आक्रमण। रोम पर आक्रमण, पांचवा पॉइंट हो जाएगा, दक्षिणी क्षेत्र रोम पर आक्रमण। जैसे सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किए, वैसे ही आगे की ओर बढ़ने लगे गैरिबाल्डी, क्योंकि उसके साथ गरीब जनता का साथ था, किसानों का साथ था। ये दक्षिणी क्षेत्र रोम पर आक्रमण की योजना बनाने लगे। काउंट काउर इसके विचार काउंट काउर से मेल नहीं खाते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने इसकी योजना का समर्थन किया। 1862 ईस्वी में जब ये रोम पर आक्रमण करने निकले, रोम पर आक्रमण की योजना बनाए, तो कुछ समय के लिए जो है काउंट काउर ने इसका विरोध किया और काउंट काउर ने जो है इसके रोम पर आक्रमण को रोकने के लिए सेना भेजी। काउर ने क्या किया? विरोध किया। किसका विरोध किया? दक्षिणी अभियान का विरोध किए। संयोग से 1862 में ही गैरिबाल्डी की भेंट काउर से हो जाती है। गैरिबाल्डी की भेंट किससे हो जाती है बच्चों? काउर से हो जाती है। दोनों में वार्तालाप होते हैं और जो है रोम पर आक्रमण की योजना ये त्याग देते हैं गैरिबाल्डी। अब अगला पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आगे वो क्या करते हैं। त्याग बलिदान राष्ट्र के लिए। त्याग बलिदान किसके लिए? राष्ट्र के लिए। अंतिम क्षण में जो है गैरिबाल्डी क्या करते हैं? दक्षिणी क्षेत्र जो जीते थे, सिसिली तथा नेपल्स जो भी जीते थे प्रदेश, वे राजा विक्टर एमेनुअल को दे देते हैं। विक्टर एमेनुअल को दे देते हैं जीते गए प्रदेश। और जैसे जीते गए प्रदेश दे देते हैं तो विक्टर एमेनुअल आश्चर्यचकित होते हैं कि इन्होंने जो है मेहनत की है और मुझे
प्रदेश दे दिए। लेकिन ये जो है गैरिबाल्डी अंतिम क्षण में, इटली के एकीकरण के अंतिम क्षण में जो है अपनी सारी संपत्ति जितना भी वो कमाए थे जिंदगी भर वो त्याग कर देते हैं, बलिदान कर देते हैं राष्ट्र के लिए। और हालांकि विक्टर एमेनुअल बोलते हैं उसे कि आप यहीं के राजा बने रहे, लेकिन इसके प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। इस त्याग और बलिदान की कहानी जो है इसे इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। और अपने यहाँ भारत में जब स्वतंत्रता संग्राम के चिंगारी फैल रही थी उस समय लाला लाजपत राय इसके त्याग बलिदान की भावना को जो है बहुत ही प्रचारित किए, जोर शोर से प्रसारित किए। और इसके ऊपर लाला लाजपत राय ने जो है जीवनी भी लिखे। इस प्रकार गैरिबाल्डी के ये महत्वपूर्ण कार्य थे। अब इसे जो है पॉइंट में देखिएगा। गैरिबाल्डी के कार्य इस प्रकार हैं। लाल कुर्ती का गठन। गैरिबाल्डी युद्ध नीति में विश्वास करता था। वह जानता था कि बिना युद्ध के इटली का एकीकरण संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की सहायता से लाल कुर्ती का गठन किया। दूसरा पॉइंट है सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण। गैरिबाल्डी अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर 5 मई 1860 ईस्वी को आक्रमण किया। यहाँ की जनता बुर्बोर राजवंश से तंग हो चुकी थी, इसलिए गैरिबाल्डी को आसानी से सफलता मिली। तीसरा पॉइंट है रोम पर आक्रमण की योजना। वस्तुतः काबूर के विचार गैरिबाल्डी से नहीं मिलते थे, लेकिन काबूर ने उसके दक्षिणी अभियान का समर्थन किया। 1862 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। तब काबूर ने गैरिबाल्डी के इस अभियान का विरोध किया और रोम की रक्षा के लिए पीडमाउंट की सेना भेज दी। इसी बीच गैरिबाल्डी की भेंट काबूर से हो गई। उसने रोम के अभियान की योजना त्याग दी। चौथा पॉइंट है त्याग बलिदान राष्ट्र के लिए। दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरिबाल्डी ने विक्टर एमेनुअल को सौंप दिया। गैरिबाल्डी विक्टर एमेनुअल द्वारा प्रस्तावित शासक बनने की योजना को अस्वीकार कर दिए। वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने लगा। त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गैरिबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाला लाजपत राय ने खूब प्रसारित किए और उस पर जीवनी लिखे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो पहले आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।